हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल मैथ वाला में। दोस्तों हम लोग सर्कल पढ़ने वाले हैं। तो देखिएगा दोस्तों, सर्कल में हम लोग स्पर्श रेखाएं पढ़ने वाले हैं। देखिएगा, सबसे पहले हम कुछ बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं स्पर्श रेखाएं। तो दोस्तों हेडिंग डालेंगे स्पर्श रेखाएं, कैसे स्पर्श रेखाएं खींची जाती हैं। ठीक है, स्पर्श रेखाएं। अगर आप स्पर्श रेखाओं की बात करेंगे तो स्पर्श रेखाएं कैसे खींची जाती हैं, क्लास 9th और 10th के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है दोस्तों, हम पहले से बता रहे हैं। इसमें से एक क्वेश्चन आपसे जरूर पूछा जाता है कि स्पर्श रेखाएं इसमें कितनी होती हैं। तो दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं बिना कुछ देरी किए हुए। पहले हम लोग इसकी थ्योरी पढ़ेंगे, थ्योरी पढ़ने के बाद हम लोग क्या करने वाले हैं, इसकी प्रैक्टिस करने वाले हैं। हम क्वेश्चन लेके आए हैं, ठीक है। तो बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे स्पर्श रेखाएं क्या होती हैं। तो स्पर्श रेखाएं जो होती हैं, तो हम लोग सबसे पहले क्या बनाने वाले हैं, सर्कल बनाने वाले हैं। क्या सर्कल बनाने वाले हैं, देखिएगा आपके स्क्रीन पे राइट करते हैं। तो स्पर्श रेखाएं किसे कहते हैं, ये हम आपको दिखाने वाले हैं। देखिएगा, देखिए मान लीजिए क्या है, सपोज दैट एक ये सर्कल है। अगर ये सर्कल है तो इसमें कैसे स्पर्श रेखाएं खींची जाती हैं। सर्कल से अगर आप स्पर्श रेखाओं खींचने की बात करने वाले हैं तो देखिएगा कैसे खींचेंगे। अगर आप स्पर्श रेखाएं खींचेंगे तो मान लीजिएगा सपोज दैट हम पहले यहाँ से लाइन ले लेते हैं। अगर स्पर्श रेखाएं खींचेंगे तो मान लीजिए सपोज दैट ये क्या है, ये इसकी एक स्पर्श रेखा है। क्या स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखा का मतलब कोई एक बिंदु टच होके जाएगी, उसे हम लोग क्या बोलने वाले हैं, उसे हम लोग स्पर्श रेखा बोलने वाले हैं। देखिएगा दोस्तों, आपके स्क्रीन पे राइट करते हैं। सबसे पहले ये मान लीजिए सपोज दैट ए हो गया और ये बी हो गया। तो वृत्त से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, ऐसे टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो हम लोग हेडिंग लगाएंगे सबसे पहले कि वृत्त से एक वृत्त से एक वृत्त से एक वृत्त से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। एक वृत्त से कितनी स्पर्श रेखाएं स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, खींची जा सकती हैं, खींची जा सकती हैं। तो इसका आंसर आपको बताना है कि एक वृत्त से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। दोस्तों हम लोग करने वाले हैं, देखिएगा आपके स्क्रीन पे हम लोग इसको थोड़ा सा नीचे ले रहे हैं। अगर ये नीचे आ जाएगा, देखिएगा ये मान लीजिए सपोज दैट एक सर्कल हो गया, ठीक है। ये ए ले लेते हैं, ए भी यहाँ अपना आ गया, ए को डिलीट कर देते हैं, ठीक है। ए ये डिलीट हो गया और ये बी डिलीट हो गया। अब हम लोग यहाँ अगर करने वाले हैं, देखिएगा सपोज दैट ये क्या हो गया, ए और ये क्या हो गया, बी। अगर आप इससे स्पर्श रेखा खींचेंगे तो देखिएगा हम लोग थोड़ा सा अच्छे से इसको दिखाने वाले हैं। ये क्या हो गया, ये भी एक स्पर्श रेखा हो गया, ठीक है। अगर आप दिखाना चाहेंगे तो ये भी क्या हो गया, ये भी एक स्पर्श रेखा हो गया। अगर आप दिखाना चाहेंगे तो ये भी क्या हो गया, ये भी एक स्पर्श रेखा हो गया। दिखाना चाहेंगे तो ये भी क्या हो गया, ये भी एक स्पर्श रेखा हो गया। दिखाना चाहेंगे तो ये भी क्या हो गया, ये भी एक स्पर्श रेखा हो गया। अगर और दिखाना चाहेंगे तो ये भी क्या हो गया, ये भी एक स्पर्श रेखा हो गया। तो यानी एक वृत्त से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, तो एक वृत्त से अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा, इससे पता चल गया ना। तो हम लोग अब आंसर में क्या लिखने वाले हैं, हम लोग आंसर में लिखने वाले हैं अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो इसका आंसर आपसे पूछेंगे, ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि एक वृत्त से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, तो एक वृत्त से आंसर क्या आ जाएगा आपका, अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। ये हमने आपके सामने क्या बना दिया, सर्कल बना दिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर इसका दूसरा लिखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 लिखते हैं। एक बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। एक बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं, कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। आपको बताना है कि एक बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। मान लीजिए सपोज दैट कोई एक हम लोग बिंदु ले रहे हैं, ठीक है। एक हम क्या ले रहे हैं, एक मान लीजिए कोई एक ये बिंदु ले रहे हैं, ठीक है। और इससे कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, आपको इसको बताना है। तो दोस्तों बिंदु से एक भी स्पर्श रेखा नहीं खींची जा सकती, क्योंकि कोई भी नहीं। क्यों कोई भी नहीं खींची जा सकती, स्पर्श रेखा के लिए कोई एक सर्कल होना चाहिए, कोई भी नहीं खींची जा सकती, कोई भी नहीं खींची जा सकती है, कोई भी नहीं खींची जा सकती है। ये आपका एक आंसर हो गया, ठीक है। तो आपसे हमने अभी तक दो प्रमेय पढ़ लिया है, एक वृत्त से कितनी खींची जा सकती है, अनंत, और एक बिंदु से कितनी खींची जा सकती है, कितनी खींची जा सकती है, कोई भी नहीं। अगला हम लोग नेक्स्ट डालने वाले हैं, देखिएगा नेक्स्ट थ्योरम हम लोग लिखेंगे। अगर आप नेक्स्ट प्रमेय की बात करेंगे तो दो बिंदु से कितने वृत्त खींचे जा सकते हैं। दो बिंदु से लिखते हैं, दो
बिंदु से कितने वृत्त खींचे जा सकते हैं, कितने वृत्त खींचे जा सकते हैं, दो बिंदु से कितने वृत्त खींचे जा सकते हैं। अगर आप इसकी बात करने वाले हैं कि दो बिंदु से कितने वृत्त खींचे जा सकते हैं, तो दो बिंदु से हम आपको फिगर में दिखा रहे हैं, आप फिगर के अकॉर्डिंग बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। देखिएगा आपके स्क्रीन पे हम लोग फिगर सबसे पहले ड्रा करने वाले हैं। देखिएगा मान लीजिए सपोज दैट हम क्या बना रहे हैं, हम बना रहे हैं वृत्त, ठीक है। एक ये वृत्त बन गया, ठीक है। दूसरा वृत्त क्या हो गया, ये बन गया। तीसरा वृत्त क्या हो गया, ये बन गया। देखिएगा थोड़ा सा अच्छे से हम बना रहे हैं, थोड़ा सा अच्छे से बना रहे हैं। ये इसको हटाते हैं, ये रंग हो गया, ठीक है। इसको नहीं बनाते हैं। देखिएगा नेक्स्ट हम लोग बनाने वाले हैं ये, सॉरी ये इसका आ गया। अगर हम तीसरे वृत्त की बात करने वाले हैं, तीसरे वृत्त की बात करने वाले हैं, देखिएगा ये हम लोग क्या कर रहे हैं, ये बना रहे हैं, ये हो गया। अगर हम लोग और बात करने वाले हैं तो देखिएगा हम लोग बना रहे हैं इसके लिए, ये रंग हो गया, ठीक है। ये हो गया। तो आपको देखने का ऐसे बनाते रहेंगे तो आपको कितने वृत्त मिल जाएंगे। देखिएगा ये कितने बिंदु मिल गए, ये दो बिंदु मिल गए ना। एक बिंदु ये हो गया, एक बिंदु ये हो गया, एक हो गया, दो हो गया, तीन हो गया, चार हो गया। ऐसे आप बनाते रहेंगे तो वृत्त बनते रहेंगे। तो इतने इसका आंसर क्या आ जाएगा कि दो बिंदु से कितने वृत्त खींचे जा सकते हैं, दो बिंदु से अपने अनंत वृत्त खींचे जा सकते हैं। कितने वृत्त खींचे जा सकते हैं, अनंत वृत्त खींचे जा सकते हैं, ठीक है। आगे हम लोग नेक्स्ट हेडिंग डालने वाले हैं। देखिएगा आपके स्क्रीन पे राइट करते हैं कि कितने वृत्त, दो बिंदु से हो गए, अब तीन बिंदु से कितने वृत्त खींचे जा सकते हैं। हेडिंग नेक्स्ट पॉइंट लगाने वाले हैं, हेडिंग लिखेंगे तीन बिंदु से, प्रमेय लिखते हैं नेक्स्ट वाली, कह रहे हैं तीन बिंदु से, तीन बिंदु से कितने वृत्त खींचे जा सकते हैं, तीन बिंदु से कितने वृत्त खींचे जा सकते हैं, खींचे जा सकते हैं। यदि बिंदु संरेख है, यदि बिंदु संरेख है, यदि बिंदु संरेख हैं। अगर बिंदु संरेख है तो तीन बिंदु से कितने वृत्त खींचे जा सकते हैं आपको बताना है। मान लीजिए सपोज दैट हम अगर आप फिगर बनाने की बात करेंगे तो ये तीन संरेख का मतलब क्या होता है, तीन बिंदु एक सीधी रेखा में है। अगर तीन बिंदु एक सीधी रेखा में है, इसको हम लोग ए मान लिए, इसको बी मान लिए, इसको सी मान लिए, तीन बिंदु संरेख है तो इससे कोई भी वृत्त नहीं खींचा जा सकता, ठीक है। कोई भी नहीं, आंसर क्या हो जाएगा, कोई भी नहीं, कोई भी नहीं इसकी एक आंसर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम लोग करेंगे तो देखिएगा कह रहे हैं कुछ नेक्स्ट थ्योरम लिखने वाले हैं। तीन बिंदु हो गया, तीन बिंदु असंरेख होंगे तब कितने वृत्त खींचे जा सकते हैं। तीन बिंदु असंरेख हैं, तीन बिंदु असंरेख हैं, असंरेख हैं तो कितने वृत्त खींचे जा सकते हैं, तो कितने वृत्त खींचे जा सकते हैं, कितने वृत्त खींचे जा सकते हैं। अगर तीन बिंदु असंरेख हैं तो कितने वृत्त खींचे जा सकते हैं, इसका आंसर आपको बताना है। असंरेख का मतलब क्या होता है, एक सीधी रेखा में नहीं है। अगर तीन बिंदु एक सीधी रेखा में नहीं है तो कितने वृत्त खींचे जा सकते हैं। इसके लिए अगर आप बनाना चाहेंगे फिगर, मान लीजिए कोई एक ये हो गया बिंदु, एक ये बिंदु हो गया और एक ये बिंदु हो गया, ठीक है। तो इसको मानते हैं ए, इसको मानते हैं बी, इसको मानते हैं सी। अगर आप बताएंगे तीन बिंदु असंरेख है मतलब संरेख एक सीधी रेखा में नहीं है तो कितने वृत्त खींचे जा सकते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एक। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा एक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं और अच्छे लेवल पे चलते हैं। क्वेश्चन देखते हैं आपके स्क्रीन पे। एक थ्योरम और राइट करते हैं। कह रहे हैं दो वृत्त से, दो वृत्त से, दो वृत्त से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, कितनी स्पर्श रेखाएं, स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, खींची जा सकती हैं, खींची जा सकती हैं यदि, खींची जा सकती हैं यदि वृत्त स्पर्श नहीं करते हैं, वृत्त स्पर्श नहीं करते हैं, यदि वृत्त स्पर्श नहीं करते हैं तो कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। अगर दो वृत्त हम लोग ले रहे हैं, क्या कर रहे हैं, दो वृत्त ले रहे हैं और इनसे स्पर्श रेखा खींचना है आपको। ये क्या करते हैं, दोनों वृत्त एक दूसरे को स्पर्श नहीं करते। देखिए ये दोनों वृत्त एक दूसरे को स्पर्श नहीं करते हैं। अगर एक दोनों वृत्त एक दूसरे को स्पर्श नहीं करते हैं तो कितनी स्पर्श रेखाएं
खींची जा सकती हैं। देखिएगा आपके स्क्रीन पे हम राइट करते हैं, ये आपका क्या हो गया, ये आपका पहला वृत्त हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया, ये आपका पहला वृत्त हो गया। देखिएगा अगर आप इस वृत्त की बात करने वाले हैं, देखिएगा थोड़ा सा, तो ये क्या हो जाएगा अपना, ये पहला हो जाएगा। अगर आप इसी में दूसरा वृत्त की बात करने वाले हैं, देखिएगा हम लोग स्क्रीन पे राइट कर रहे हैं, ये दूसरा वृत्त हो गया, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, ये आपका तीसरा वृत्त हो जाएगा, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, ये आपका चौथा वृत्त हो जाएगा, स्पर्श रेखा हो जाएगी। तो एक वृत्त इसका पॉइंट ओ हो जाएगा, इसका पॉइंट क्या हो जाएगा, ओ डैश हो जाएगा। तो दो वृत्त से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, एक हो गई, ये एक हो गया, ये दूसरा हो गया, ये कौन सा हो गया, तीसरा हो गया, और ये कौन सा हो गया, चौथा हो गया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर 4, इसका राइट आंसर होने वाला है, ठीक है। तो एक वृत्त से कितनी, दो वृत्त से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, यदि वृत्त एक दूसरे को वाह्यता स्पर्श नहीं करते हैं, यानी कि एक दूसरे को स्पर्श नहीं करते, तो कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। नेक्स्ट हम लोग हेडिंग डालने वाले हैं आपके स्क्रीन पे। अगर आप नेक्स्ट प्रमेय की बात करेंगे तो आपका नेक्स्ट प्रमेय कौन सा है, देखिएगा हम लोग लगाते हैं हेडिंग, यदि दो वृत्त वाह्यता स्पर्श करते हैं, यदि दो वृत्त वाह्यता स्पर्श करते हैं, वाह्यता स्पर्श करते हैं, तो कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, तो कितनी स्पर्श रेखाएं, तो कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। क्या करना है आपको, वाह्यता स्पर्श करते हैं तो कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। हम आपके लिए वृत्त बना रहे हैं, दो वृत्त बना रहे हैं, ठीक है। क्या बना रहे हैं, हम आपके सामने स्क्रीन पे दो वृत्त बना रहे हैं। देखिएगा अगर दो वृत्त ये बन गए आपके स्क्रीन पे, देखिएगा क्या कर रहे हैं, वाह्यता स्पर्श करते हैं ना। तो आइए इनको दोनों को वाह्यता हम लोग स्पर्श कराते हैं। देखिएगा ये दोनों वाह्यता स्पर्श कर गए, ठीक है। अगर वाह्यता स्पर्श करते हैं तो कितनी स्पर्श रेखाएं खींचनी है, देखिएगा एक ये हो गया, ठीक है, एक ये हो गया, दूसरा हम लोग ये खींच रहे हैं, ठीक है, और तीसरी हम लोग ये खींच रहे हैं। तो एक वृत्त जो एक दूसरे को वाह्यता स्पर्श करते हैं तो कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, तो आपके लिए 3 स्पर्श रेखाएं। इसका राइट आंसर क्या होने वाला है, इसका राइट आंसर 3 होने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिएगा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन, जब वाह्यता स्पर्श करते हैं, जब दो वृत्त, नेक्स्ट हम लोग लिखने वाले हैं, जब, नेक्स्ट लिखेंगे, जब दो वृत्त एक दूसरे को काटते हैं, एक दूसरे को काटते हैं, एक दूसरे को काटते हैं, तब कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, तब कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, तब कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। अगर जब दो वृत्त एक दूसरे को काटते हैं तब कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। अगर इसमें बात करने वाले हैं तो दो वृत्त एक दूसरे को क्या करते हैं, काटते हैं, मतलब ओवरलैप करते हैं। देखिएगा ये काट दिए ना एक दूसरे को, अगर दो वृत्त एक दूसरे को काट दे तो कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, देखिएगा एक ये हो गई अपनी, ठीक है, और दूसरी बात करेंगे तो दूसरी अपनी ये हो गई। तो कितनी हो गई, जब दो वृत्त, अब इसके अलावा आप नहीं कर सकते हैं, तो इसके अलावा नहीं कर सकते, तो कितना इसका राइट आंसर होने वाला है, इसका राइट आंसर होने वाला है 2, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखने हैं, नेक्स्ट, जब एक दो वृत्त एक दूसरे को अंतः स्पर्श करते हैं। नेक्स्ट थ्योरम हम लिखेंगे, जब दो वृत्त एक दूसरे को अंतः स्पर्श करते हैं, अंतः स्पर्श करते हैं, तो कितने स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं,
एक दूसरे को अंतः स्पर्श करते हैं तो कितने वृत्त खींची जा सकती हैं, स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। आपके सामने हम इसका फिगर बना रहे हैं, एक ये हो गया, दूसरा हम देख रहे हैं ये हो गया, ठीक है। एक दूसरे को क्या कर रही हैं, स्पर्श कर रही हैं। तो स्पर्श कहाँ कर रही हैं, यहाँ कर रही हैं। अगर हम इसको मान लेते हैं ए, तो कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, ये एक स्पर्श रेखा। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, इसका राइट आंसर होने वाला है एक। इसका राइट आंसर क्या होने वाला है, एक। एक लास्ट हम लोग लिखते हैं आपके स्क्रीन पे, देखिएगा। नेक्स्ट कह रहे हैं कि जब दो वृत्त एक दूसरे को, जब दो वृत्त एक दूसरे के अंदर होते हैं, एक दूसरे के अंदर स्पर्श नहीं करते, एक दूसरे के अंदर स्पर्श नहीं करते हैं, तो कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, तो कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। अगर आप इसकी बात करने वाले हैं कि जब दो वृत्त एक दूसरे के अंदर होते तो कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, तो हम इसका एक फिगर बना रहे हैं। मान लीजिए सपोज दैट एक ये सर्कल हो गया, इसके अंदर एक ये सर्कल हो गया। तो इसमें अगर आपको स्पर्श रेखा खींचना होगा तो स्पर्श रेखा खींचने के लिए कोई एक पॉइंट होना चाहिए, पॉइंट नहीं है, तो इसमें क्या आंसर हो जाएगा, कोई नहीं। इसमें कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, कोई नहीं, एक भी नहीं खींची जा सकती है, ठीक है। तो हमने इतने सारे पॉइंट पढ़ लिया। तो ये अब इसी के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करने वाले हैं, इसी के अकॉर्डिंग हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं। देखिएगा दोस्तों, आपके स्क्रीन पे हमने कुछ क्वेश्चन राइट किए हैं। देखिएगा, बनता है अपना फिगर, ये बना हुआ है, क्या है, ये क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे, राइट करते हैं। अब इसी के अकॉर्डिंग हम लोग आंसर देने वाले हैं। कह रहे हैं एक वृत्त में कितनी स्पर्श रेखाएं होती हैं, क्या, एक वृत्त में कितनी स्पर्श रेखाएं होती हैं, आपको बताना है। एक वृत्त, एक सर्कल लेना है, मान लीजिए सपोज दैट ये सर्कल हो गया, इसमें कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, अभी हमने आपको बताया था। अगर आप पीछे वाली पूरी वीडियो देखें तो आप बता सकते हैं कि क्या हो जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं नेक्स्ट गुरु, इसमें इसका आंसर क्या हो जाएगा, केवल 1, 2, 10 या अनंत। तो एक वृत्त से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, अनंत, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। देखिएगा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 2 क्या राइट है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है एक वृत्त की स्पर्श रेखा इसे बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। एक वृत्त की स्पर्श रेखा कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, इसका मतलब ये हुआ एक वृत्त की स्पर्श रेखा इसे बिंदुओं पर स्पर्श करती है। तो एक वृत्त की एक स्पर्श रेखा कितने बिंदुओं पर स्पर्श करती है, तो बिल्कुल एक बिंदु पर ही स्पर्श करती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। देखिएगा आपके स्क्रीन पे क्या राइट है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है एक वृत्त, क्या कह रहा है, एक वृत्त को दो बिंदुओं पर काटने वाली स्पर्श रेखा को कहा जाता है। मान लीजिए सपोज दैट क्या कह रहा है, एक वृत्त हो गया, ठीक है, एक वृत्त को दो बिंदुओं पर काटने वाली स्पर्श, मान लीजिए सपोज दैट ये क्या हो गया, ये सर्कल हो गया, और क्या कह रहा है, एक वृत्त को दो बिंदुओं पर काटने वाली स्पर्श रेखा काट रही है, क्या काट रही है, तो उसे हम लोग क्या बोलने वाले हैं, उसे हम लोग स्पर्श रेखा बोलते हैं, छेदन रेखा या ज्या या व्यास बोलते हैं। तो हम लोग इसे क्या बोलते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं छेदन रेखा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं। देखिएगा आपके स्क्रीन पे राइट है क्वेश्चन नंबर 4, कह रहे हैं एक वृत्त में अधिकतम समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। एक वृत्त में कितने अधिकतम समांतर रेखाएं हो सकती हैं, तो अधिकतम आपको बताना है केवल 1, 2, 3 या अनंत। तो इसमें कितनी हो सकती हैं, 2 हो सकती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं, आपके स्क्रीन पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है नेक्स्ट। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है, देखिएगा। तो इसका आंसर कहना है एक वृत्त और वृत्त की स्पर्श रेखा का एक उभयनिष्ठ बिंदु कहा जाता है, ठीक है। एक वृत्त है और वृत्त की स्पर्श रेखा है, एक मान लीजिए क्या है, एक वृत्त है, वृत्त की है क्या, एक स्पर्श रेखा है। अब इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसे हम लोग संपर्क बिंदु बोलते हैं, इसे प्रतिच्छेदन रेखा बोलते हैं, इसे बिंदु बोलते हैं, इसे कोई कुछ नहीं बोलते हैं। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, ये जो संपर्क कर रहा है इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग संपर्क बिंदु, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। तो क्वेश्चन 6 क्या कह रहा है कि कह रहे हैं किसी वृत्त की सबसे लंबी जीवा वृत्त का क्या कहलाती है, वृत्त की सबसे लंबी जीवा, तो त्रिज्या कहलाती, परिधि कहलाती, व्यास कहलाती, काटने वाला। मान लीजिए ये क्या है आपका, ये आपका सर्कल है, तो ये सबसे लंबी जो जीवा होती है यहाँ केंद्र से होके जाती है, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं व्यास। क्या बोलते हैं इसको, व्यास।
नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं, आपके स्क्रीन पे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं वृत्त के केंद्र को किसी बिंदु से जोड़ने वाला रेखाखंड वृत्त की त्रिज्या है। ये आपको बताना है कि सत्य है कि असत्य है। मान लीजिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक वृत्त हो गया, केंद्र से क्या कह रहे हैं, केंद्र से रेखा, इसको अगर मिलाएंगे तो इसको ये बोलते हैं जो ये त्रिज्या होती है कि नहीं होती है। तो दोस्तों ये होती है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहे हैं एक वृत्त में समान जीवाओं की केवल सीमित संख्या होती है। एक वृत्त में समान जीवाओं की केवल, नहीं ये गलत है, देखिएगा ये मान लीजिए क्या है, ये एक वो है, एक सर्कल है, इसमें कह रहे हैं ये जो समान जीवाओं की संख्या होती है ये सीमित होती। दोस्तों चाहे जितनी आप खींचेंगे ये सारी क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो कितनी होती है, असीमित होती है, यानी आंसर इसका असत्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं, देखिएगा आपके स्क्रीन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है ये, कह रहे हैं यदि एक वृत्त को 3 समान चापों में विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक एक बड़ा चाप होता है। गलत है, क्या है, प्रत्येक एक बड़ा चाप होता। अगर 2 वृत्त बनाए जाते और 2 चाप में डिवाइड किया जाता तो एक बड़ा होता, लेकिन कह रहे हैं प्रत्येक बड़ा होता, तो प्रत्येक बड़ा नहीं होता। इसका ये क्या कथन दे रखा है, स्टेटमेंट ये गलत दे रखा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं आपके स्क्रीन पे। लास्ट क्वेश्चन है वृत्त एक समतल आकृति है। ये आपको बताना है कि वृत्त एक समतल आकृति है कि नहीं है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप ऐसे वीडियो पाना चाहते हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।